हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैरियत से होंगे। रसभरी, जिसे ग्राउंड चेरी भी ग्राउंड बेरी भी कहते हैं, दुनिया में कई नामों से जानी जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घर पर लाई गई रसभरी से हम किस तरह बीज निकालकर इसको बहुत ही आसानी से इसके पौधे बना सकते हैं। घर में इसको गमलों में उगाया जा सकता है। रसभरी अपने सीजन पर आती है और जब भी ये आए आप इसके बीज जो है वो निकाल कर खुश्क कर लें और सेव कर लें। साल में भी जब भी आपका मन हो, जब भी आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों, मिट्टी गमला वगैरह, आप इसको लगा सकते हैं। अब बात करते हैं रसभरी के बीजों को उगाने के लिए मिट्टी कैसी बनानी चाहिए, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। सॉइल मिक्सचर की बात करते हैं तो इसके लिए जो मैंने सॉइल मिक्सचर लिया है वो 50% बालू मिट्टी है, 30% रेत है और 20% कावडंग कंपोस्ट है। तो आप कोई सी भी कंपोस्ट ले सकते हैं, कोई सी भी खाद हो आपके पास, आप 20% वो खाद मिला सकते हैं। इसके अलावा छोटे पौधों को थोड़ी सी खाद इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि छोटे पौधे ज़्यादा ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं, ज़्यादा ग़िज़ाइयत मांगते हैं। तो अगर थोड़ी सी उनको खाद दे देंगे तो वो जानदार पौधे बनेंगे। अगर आप सिर्फ मिट्टी में लगाएंगे तो वो ग़िज़ा की कमी की वजह से हो सकता है इतने जानदार ना बने और जब वो फल देने पे आए, मैच्योर हो जाएं, तो वो इतने ज़्यादा फल नहीं देंगे। वाटर रिक्वायरमेंट की बात की जाए, यानी कि इस पौधे को पानी कितना देना है, तो जब भी मिट्टी आपको खुश्क लगे थोड़ी सी, तब आप इसको पानी लगाएं और इसको ज़्यादा पानी ना दें क्योंकि ज़्यादा पानी से, क्योंकि ये टमाटर फैमिली से बिलोंग करता है, टमाटर के जिस तरह पौधे होते हैं उनको ज़्यादा पानी देंगे उनकी जड़ें अंदर ही सड़ जाएंगी। तो उनको मुनासिब पानी दें, जब मिट्टी ऊपर से थोड़ी थोड़ी खुश्क नज़र आए तो ही पानी लगाएं। ये आप देख सकते हैं घर पे लाई गई रसभरी से कितने सारे ढेर सारे पौधे बन गए हैं। अब मैं इनको एज इट इज़ किसी बड़े गमले में शिफ्ट करूंगी और मज़ीद इस वक्त मैं इनको खाद दूंगी। अब जो सॉइल मिक्सचर है वो 50-50 का है, यानी कि 50% बालू मिट्टी और 50% कंपोस्ट। अब इस तरह का सॉइल मिक्सचर देने की एक रीज़न ये है कि ये पौधे अब 1 महीने के बड़े हो गए हैं, तो अब ये इसी गमले में 3 महीने तक रहेंगे और उसके बाद जब इनकी स्टेम, इन सभी पौधों की स्टेम थोड़ी थोड़ी मोटी हो जाएगी, तब मैं इनको अलग अलग गमलों में अलग अलग निकाल कर शिफ्ट करूँगी, वरना नहीं, क्योंकि अभी ये बहुत ही बारीक हैं। अभी इनका तना जो है वो बहुत ही बारीक है। जब थोड़ा सा इनका तना सबका मोटा हो जाएगा तब मैं इनको अलग अलग गमलों में शिफ्ट करूँगी, यानी कि बीज लगाने के 4 महीने के बाद मैं इनको अलग अलग गमलों में शिफ्ट करूँगी। पेस्ट अटैक की बात की जाए, यानी कि इस पर कौन कौन से कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं, कौन कौन से कीड़े हमला करते हैं, तो इसको हर स्टेज में मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े अटैक करते हैं। तो इस स्टेज में, जब ये भी 2 महीने का है, इस स्टेज में इसको वाइट फ्लाई बहुत ही तेज़ी से इसको हमला करती है। उसके पत्तों के नीचे बैठकर जरासीम जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है, यानी कि एक बीमार पौधे के जरासीम इसमें डाल के चली जाती है। वाइट फ्लाई छोटी छोटी बारीक मक्खियाँ होती हैं सफ़ेद कलर की, तो वो जो है ना यही काम करती हैं कि एक पौधे की बीमारी दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो इसको हर हफ्ते नीम ऑयल स्प्रे करें या कोई भी अच्छी फंगीसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे इस पर लाजमी करें, और सिर्फ पत्तों के ऊपर नहीं। असल में सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो पत्तों के नीचे ही पनपते हैं, क्योंकि वहाँ पे धूप भी नहीं लगती, हवा भी कम आती है और एक नमी सी बनी रहती है पत्तों के नीचे। तो बेस्ट जगह है कीड़े मकोड़ों के छुपने के लिए पत्तों के नीचे। तो जब भी आप कोई भी पौधे में कोई सी भी दवा डालें, हमेशा सबसे पहले पत्तों के नीचे स्प्रे करें और उसके बाद पत्तों के ऊपर स्प्रे करें। और अगर आपके पास कोई भी दवा अवेलेबल नहीं है फिल फॉर घर पे, तो आप लहसुन और प्याज तो हर घर में होता है, थोड़े से लहसुन थोड़े से प्याज के छिलके निकाल लें, उसको 1 घंटा पानी में भिगा दें और उस पानी को स्प्रे बोतल में या कोई भी DIY बोतल बना लें, किसी भी बोतल के ढकने में छेद कर लें किसी गर्म छुरी या गर्म सुई से, और उससे जो है ना आप इस पूरे पौधे को नहला दें। हफ्ते में 2 दफ़ा करें, बेज़रर सी चीज़ है और ऑर्गेनिकली लेके चलें अपने पौधों को, ज़्यादा दवाई का स्प्रे ना ही करें तो अच्छा है। रसभरी के पौधे बहुत ही लंबे लंबे हो जाते हैं, यानी कि इसकी स्टेम काफ़ी लंबी हो जाती है और उसके ऊपर जाके थोड़े से पत्ते निकलते हैं। तो ये इसकी नेचर है पौधे की। तो आप इसको किसी भी स्टिक से, किसी भी सहारे से इसको इस तरह बांध दें, बाउंड्री लगा दें किसी कपड़े से, और फिर जो है ना इसको इस तरह फिक्स कर दें, क्योंकि ये फिर लटक लटक के जो है इधर उधर वो सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस तरह आप इनको कर सकते हैं किसी भी रस्सी से। देख सकते हैं आप, मैंने एक डोरी बांधी है, एक लकड़ी के सहारे आप इस तरह इसको समेट के रखें ताकि ये ज़्यादा अच्छे ग्रो करें, क्योंकि अगर ये अलग अलग रहेंगे और इतनी हवा चल रही है आजकल, हवा से गिर के टूट जाएंगे। तो रसभरी के बीज से रसभरी के ढेर सारे पौधे बनाने का सफ़र यहीं पर ख़त्म हुआ।
इसी तरह की मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए दुआ गार्डनिंग को दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।